हेलो, हम लोग सीखेंगे HTML में टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग टेबल का रो और टेबल का कॉलम डिफाइन करते हैं। तो हम लोग टेबल का रो डिफाइन कर देते हैं। पहले टेबल का रो डिफाइन करने के लिए tr टैग की यूज़ करते हैं, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों करना पड़ता है। मैं टेबल का 2 रो निर्धारित कर रहा हूँ, 2 रो का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने 2 रो का टेबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं टेबल का कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे td टैग का यूज़ करना पड़ेगा। td का ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने कर दिया है। चलिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम लोग इसमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग नेम लिख देते हैं और दूसरा कॉलम में हम लोग स्टूडेंट का क्लास लिख देते हैं। अब हम लोग दूसरे रो में आते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट का नाम क्या है ये लिखेंगे। तो स्टूडेंट का नाम है सोहन। वह कौन सा क्लास में पढ़ता है? सोहन पढ़ता है 11th क्लास में। तो हम लोग टेबल का रो और टेबल का कॉलम भी निर्धारित कर चुके हैं। तो हम लोग टेबल में रो कॉलम निर्धारित कर लिए, लेकिन हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड की ज़रूरत होती है, जिसमें टेबल का बॉर्डर निर्धारित करना पड़ता है। तो टेबल बॉर्डर निर्धारित कर देते हैं। टेबल बॉर्डर निर्धारित कर लिए। टेबल बॉर्डर मैं 1 दे रहा हूँ। उसके बाद में टेबल का सेल का स्पेस भी निर्धारण करना पड़ता है। टेबल का स्पेस मैं 0 दे रहा हूँ। उसके बाद में टेबल का सेल का भी निर्धारण करना पड़ता है। इसका भी निर्धारण कर दे रहा हूँ मैं 0। अब हम लोग का टेबल के लिए कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसे .html के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं। सेव कर लिया। अब इसे कट कर देता हूँ और ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका। धन्यवाद। इस प्रकार आप भी बड़े से बड़ा या छोटा से छोटा अपने हिसाब से टेबल क्रिएट कर सकते हैं।